जोहार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, करियर मेकर बुंडू में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज पच परगना के उन सभी कवियों के बारे जानते हैं जिनके लिखे हुए पुस्तक, कहानी, कविता हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले पढ़ते हैं बरजूराम तांती के बारे में। ठीक है, सबका आत्मकथा पढ़ेंगे। ठीक है, सबके बारे थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। बरजूराम तांती, देखिए, पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना। ठीक है, कहाँ पे? पुरुलिया जिला बागमुंडी थाना, गांव सारजम हातुक माटी, जहां सन 1720 के आसे पासे एक तांती घरे नवा जन्म हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है। पुरुलिया जिला का बागमुंडी थाना, गांव सारजम हातुक। ठीक है, वहाँ पे 1720 में एक बच्चा का जन्म हुआ था तांती घर में। ठीक है, छुआ का नाम राखल जा रहे बरजूराम। ठीक है, बच्चा का नाम क्या रखा गया था? बरजूराम। ठीक है, तांती परिवार बहुत गरीब रहन और अपन अरिया परियाक रजी रोजगारेक धंधाटाय पेट चलात रहें। ठीक है, तो तांती जो उसका परिवार था, माँ बाप लोग का बहुत गरीब परिवार से रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे तैसे करके अपना पेट चलाते थे। ठीक है, लुगा बुनना आर सेटा के बेच के जीवन यापन करना, इन लोग का मेन काम क्या था? मेन पेशा था लुगा बुनना और उसको बेच के अपना पेट पालना। ठीक है, ठीक। बड़े होए के बरजूराम यह धंधाटाई सीख रहे। बड़ा होके बरजूराम भी यही धंधा सीख गया था, कपड़ा बुनना। ठीक है, आर लुगाई बुनत रहे, मतलब कपड़ा ही बुन रहा था। ठीक है, लुगा मतलब कपड़ा। ठीक है, तो बे उखिन गिला कोनो लोग इटा नहीं बुझे पार रहें जे आगू जाय के एहे बरजूराम एकटा दृढ़ कवि बनी आर जेकर गीत गिलाक माने बुझेकटाय बेस बेस पढ़ुआ आर बुदगर गिलाक घाम छोटी। देखिए, किसी को नहीं पता था कि यही बरजूराम बड़ा होके एक बड़ा सा कवि बनेगा। ठीक है, जिसका गीत जो है बहुत अच्छा रहेगा, है ना? अच्छा अच्छा को समझ में नहीं आएगा, इतना अच्छा से बनाया जाएगा, वही चीज़ बोला जा रहा है। लुगा बुनत के इमने गीत केर एसन ताना वाना बुनतन जे बुझुआ सबकेर गरम भरा जाता। देखिए, कपड़ा बुनते बुनते इन लोग गाना ऐसा बना रहा था गीत को जो सबको समझ में नहीं आता था। ठीक है, इमन के जन्म के पहले पाँच परगना महन भक्ति के दुईटा डहर चुल उतार हो रहे। देखिए, ठीक है, इन लोग का जन्म से पहले ही पाँच परगना क्षेत्र में क्या हुआ था? भक्ति के दो रास्ता अपनाया गया था, है ना? सगुन और निर्गुण। ठीक है, पांच परगना में दो गो भक्ति का रूप था, क्या? एक सगुन और एक निर्गुण। ठीक है, बरजूराम निर्गुण डहर के बाइच ले रहे। बरजूराम जो था वो निर्गुण डहर। ठीक है, मतलब दो तरह का कहानी होता था, राइटर होता था। ठीक है, तो एक सगुन का और एक निर्गुण का। तो बरजूराम जो थे वो निर्गुण थे। इनखोर गीत रचनाएं कबीर पंथिक छाप सफाई देखल जाए पराए हैं। इसका जो गीत सब था वो एकदम कबीर का झलक दिखाई देता था। ठीक है, लिखे ताश टाउ दुई अर्थी जानो कोहनिक रकम। ठीक है, इनखोर रचना रईसवाद आध्यात्मिक बाद केर व्यवहार घन पवायला। ठीक है, इसका जो रचना होता था उसमें क्या पाया जाता था? रसवाद होता था, आधुनिक, है ना, आध्यात्मिक होता था। ठीक है, दृढ़ दृढ़ और भारी भारी शब्द। देखिए, एकदम भारी भारी शब्द, है ना? पेहू माने
इनको रचना पहचान है। देखिए इसका जो भी रचना था, ठीक है, इनका जो भी रचना थे वो क्या थे, भारी भारी वर्ड डाला जाता था, है ना, जो किसी को समझ में ज़्यादा नहीं आता था। साधारण लोकजन तो बुझे नहीं पारत रहन, है ना, साधारण जो आदमी है वो नहीं समझ पा रहे थे। साधारण बेस बेस पढ़ुआ गिलाऊ अर्थ भाजाकटाय डरायला। ठीक है, मतलब अच्छा खासा पढ़ने वाला भी इनका थोड़ा सा डर लगता था। ठीक है, इनका ऐसा ऐसा जो शब्द रहता था गीत में। बोधोय एहे कारणे इनकर लिखल गीत गला आम जने बेसी भालोबासा नाई पालो और ढेर कम मात्राएं व्यवहारे आलो। देखिए बहुत कठिन कठिन शब्द था जिसका अर्थ समझ में नहीं आता था, इसलिए इसको ज़्यादा आदमी पसंद नहीं किया। ठीक है, कम यूज करने लगा क्योंकि सबको समझ में नहीं आता था। ठीक है, रचना गिला इतना बझाड़ जे बुझाई दाय है के। ठीक है, इतना कठिन वर्ड रहता था कि सबको समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो वे पांच पुराने बस्सी मने रहुरे दम तक इज्जत पाए रही। तो फिर भी ये इनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिला था। ठीक है, रोर गीत गिला हिया केर शान है के। ठीक है, देखिए इनका जो गीत लिखा हुआ है यो यहाँ का शान है का पांच परगना का। ठीक है, केकर पासे गीतकायक और सुनायक टाइप पांच पुराना वासी निजे गौरव बुझेला। देखिए इसका गीत गाने के से आदमी जो है हम लोग का पांच पुराने क्षेत्र में आदमी को गर्व महसूस होता है। ठीक है, कबीर दास केर समाने समाने रोर केर ख्याति है। एकदम कबीर जैसे थे ना, कबीर दास सेम उन्हीं के जैसे इनका गीत लिखा हुआ है। ठीक है, संजोग टाउ तो ई कथा के सबुजायला कबीर दास भी लुगा बुना जोल्हा पारिवारिक जन्म रहे। देखिए मतलब ये भी कपड़ा बुनता था, कबीर दास भी मुस्लिम थे बट वो भी कपड़ा ही बुनते थे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि एकदम उसी का कॉपीराइट है। ठीक है, तो कवि के गीत दुई अर्थी आर पेंच आवला रहे। रोर के गीत एहे नाजे पवायला। ठीक है, साहित्य एहे कारणे बरजुराम के पांच पाना कबीर कहल जाला। देखिए इसी कारण से, ठीक है, बरजुराम को क्या बोला जाता है, पांच परगना का कबीर कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, पांच परगना के कबीर के कहल जाला, तो किसको कहा जाता है, बरजुराम तांती को। ठीक है, चलिए बस इसने छोटा सा इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये एक महान कवि थे जो पुरुलिया के बागमुंडी गांव के थे ना, हाँ बागमुंडी थाना के। ठीक है, और ये बहुत अच्छे कवि थे। ये इनका तुलना कबीरदास से किया जाता था। ठीक है, ये एक तूती परिवार के थे जहाँ कपड़ा बुनाई चलता है। ठीक है, कपड़ा बुनना इन लोग का पेशा था, इनका माँ बाप का फिर इनका भी। और ये धीरे धीरे एक ऐसे कवि बन गए जिनका अर्थ सबको समझ में नहीं आता था। ठीक है, ये बहुत अच्छे कवि थे, इसका गीत अभी भी सबको बहुत पसंद है। ठीक है, चलिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा बरजुराम तांती के बारे में। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और दूसरे राइटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाले हर वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे, इसलिए बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।